नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाली स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति दो टीवी सेट एक ही कीमत पर 8,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, पहले पे वो 20% का लाभ होता है और दूसरे पे उसको 20% की हानि होती है। हमको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि परसेंट बताना है हमको। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की। ट्रिक क्या है कि अगर तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम हो, जैसे यहाँ पे 20% की हानि हो रही है और 20% का लाभ हो, तो जो ट्रिक है कि जो परसेंटेज दे रखा है, जो लाभ परसेंट हानि परसेंटेज दे रखा है उसका वर्ग करना है और उसमें क्या करना है 100 का भाग देना है। तो परसेंटेज दे रखा है उसका वर्ग करना है, उसमें 100 का भाग देना है। तो देखो 400 हो जाएगा, 400 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो हमें और जो ये 4 निकलता है वो हमेशा किस में निकलता है, लॉस में निकलता है। किस में निकलता है, लॉस में निकलता है। तो कितना आ जाएगा 4% का लॉस हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 4% का जिसमें लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो एक टीवी है, दो टीवी है, इसने बताया कि दो टीवी है, तो एक का देखो 8,000 दे रखा है, दूसरे का भी क्या दे रखा है 8,000 दे रखा है। तो क्या दे रखा है एस पी दे रखा है, इसका भी एस पी दे रखा है, इसका भी एस पी दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक है, पहले को देखो 20% लाभ पे बेचता है तो इसका सीपी निकाल लो, इसका सीपी निकाल लो। फिर इसको देखो 20% की हानि पर बेचता है तो इसका सीपी निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका सीपी निकाल लो। उसके बाद आप शुद्ध लाभ हो हानि पे उसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको तीसरा तरीका जो हमारा है फ्रैक्शन वाला तरीका। क्या है, फ्रैक्शन वाला तरीका। देखो उसमें 20% दे रखा है, इसने 20% का लाभ प्राप्त करता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी 1/5, मतलब 5 में वो 1 का लाभ प्राप्त कर रहा है तो कितनी हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। कितनी होगी 6/5 हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है कि वो 20% की हानि भी प्राप्त करता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। 5 में से वो 1 की हानि प्राप्त करता है तो कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। कितनी हो गई ये 4/5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24/25 हो गया। कितना हो गया 24/25 हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 24/25 हो गया, मतलब क्या कर रहा है देखो 25 से 24 में बेच रहा है, मतलब 1 की हानि हो रही है उसको। क्या हो रही है 1 की हानि हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है 25 के सापेक्ष हो रही है। और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, मतलब 25 की वस्तु को 24 में बेच रहा है तो 1 की हानि हो रही है और किसके सापेक्ष बेच रहा है वो 25 के सापेक्ष बेच रहा है ना। और हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो हमें होता है क्योंकि हानि हो रही है ना, इसीलिए तो 4% का लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 की हानि हो रही है तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 4% लॉस में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। ठीक है, कि एक व्यक्ति है 3,900 रुपये प्रत्येक में 2 साइकिल बेचता है। पहले पे वो 5% का लाभ होता है और दूसरे पर भी उसको 5% की हानि होती है। तो हमको शुद्ध लाभ और हानि परसेंट बताना है हमको। ठीक है, तो देखो 5% का लाभ हो रहा है और 5% की हानि हो रही थी। सबसे पहले तो हम आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे करेंगे। देखो 5% की हानि हो रही है और 5% का लाभ हो रहा है, तो हानि और लाभ क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो जो हानि और लाभ का परसेंटेज है उसका वर्ग कर दो और उसमें क्या कर दो 100 का भाग दे दो। इसमें हमेशा देखो लॉस में आंसर आता है। ठीक, किस में आता है हमेशा लॉस में आंसर आता है। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में क्या कर दो 100 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 0.25% लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाला, उससे कैसे करेंगे। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। कितनी होगा 1/20। तो पहले देखो 20 में क्या कर रहा है 1 का लाभ प्राप्त कर रहा है तो कितना 21 हो जाएगा। फिर देखो 20 में 1 की हानि प्राप्त कर रहा है तो कितना हो जाएगा 19/20। इनको आपस में गुणा करो, 19 को 1 से गुणा करेगा तो 19 कम 19 1 9 हो गया। कितना करेगा 1 करेगा 19 38 38 रही कितना हो गया 39 हो गया। कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, तो 399 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया ये 400 हो गया। कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 400 हो गया। तो मतलब क्या हो रही है 1 की क्या हो रही है यहाँ पे देखो हानि हो रही है। ठीक है, मतलब 400 की वस्तु है उसको 399 रुपये में बेच रहा है तो 1 की हानि हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है 400 के सापेक्ष हो रही है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे बच गया 1/4। 1/4 की वैल्यू हो जाएगी 0.25%। 0.25%। और हमेशा देखो हानि हो रही है तो हमारे साथ जो आंसर हो जाएगा हमारा लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि बिक्री मूल्य वो दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो बिक्री मूल्य मतलब क्या आ जाएगा एसपी हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है उसका अगर दोगुना कर दे तो हमारा लाभ है वो कितना परसेंट होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो कोई वस्तु 25% के लाभ पे बेच जाती है तो 25% दे रखा है। क्या दे रखा है
25% दे रखा है, तो 25% के हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो मतलब क्या कि 25% पे वो लाभ, 25% क्या लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 4 पे क्या कर रहा है वो 1 का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो यहाँ पे देखो ये 4 ये तो सीपी हो जाएगा और 5 क्या है यहाँ पे एसपी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, यदि 4 की वस्तु वो 5 में बेचेगा तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो 4 की वस्तु क्या कर रहा है वो 5 में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य तो एसपी को अगर दोगुना कर दे तो ये 5 को यहाँ पे अगर दोगुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, देखो एसपी को दोगुना कर दिया तो 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, लेकिन सीपी हमारा वो का वो रहेगा, तो सीपी कितना रहेगा हमारा, 4 ही रहेगा। कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो 4 से 10 हो गया मतलब 6 बटा है, 4 से कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब 6 की वृद्धि हुई। तो 6 की वृद्धि किसके सापेक्ष हुई है, 4 के सापेक्ष हुई है। 6 की वृद्धि किसके सापेक्ष हुई है, 4 के सापेक्ष हुई है। और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, 25 बार गया। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि राजू ने 1240 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 25% की हानि पर बेचा। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो हम बड़े ही इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। 25% और 40% 2% दे रखी है, तो फ्रैक्शन से करेंगे उसको। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। तो देखो 25% की हानि पर बेचता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। कितनी हो गई, 1/4। तो 4 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा, जब 3 में बेचेगा तभी तो उसको 25% की हानि होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पे बेचा, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 40/100, मतलब हो जाएगी 2/5। कितनी होगी, 2/5। मतलब 5 की वस्तु को जब वो 7 में बेचेगा ना तभी तो उसको 40% का लाभ होगा। तो इनको गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21/20 हो गया, सॉरी 5 और 20 हो गया, तो कितना हो गया, 21/20 हो गया। मतलब 20 की वस्तु को जब वो 21 में बेचेगा, क्या करेगा, 20 की वस्तु को वो 21 में बेचेगा। मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, 20 के सापेक्ष हो रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 20 से 5 100 कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। क्या हो रहा है, 5% का इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा तरीका बताऊँ, देखो क्या करना है इसमें। देखो आपको जो 1240 रुपये है वो भूल जाना है, वो आपको याद नहीं रखना है, उसको भूल जाओ। मान लो वस्तु है वो 100 रुपये की थी, क्या थी, 100 रुपये की थी। उसको 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो अगर उसको 25% की हानि पर बेचा था, 100 की वस्तु को जो 25% की हानि, तो 100 में से 25 निकाल दो, मतलब कितनी होगी, 75 की होगी। कितनी होगी, 75 की होगी। वो बाद में कहते हैं तो 75 रुपये की होगी। इस 75 रुपये से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे उसको 40% के लाभ पे बेचा, तो 75 का 40% निकालेंगे, तो 75 गुणा 40 निकालो तो कितना हो गया, 40/100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 75 गुणा 2/5 हो गया। कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो ये देखो 15 बार चला गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 रुपये क्या हो रहा है, इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो 40% का लाभ पर बेचा जाता है, तो 30 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 75 में क्या जोड़ दो, 30 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, 105। तो इनिशियल में देखो हमने 100 रुपये की मानी थी, वो कितनी होगी, 105 रुपये होगी। मतलब क्या होगा, 5% का लाभ हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य वो 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर वस्तु अंकित है। मतलब वस्तु का क्या करना कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर वस्तु है वो अंकित है, हमको बताना है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, मतलब मार्क प्राइस दे रखा है, हमको कितना दे रखा है, 315 रुपये दे रखा है। इसे 288 रुपये में बेचा जाता है, तो 4% क्या होती है, हानि होती है। कितनी होती है, 4% की हानि। तो सबसे पहले देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/, कितनी होगी, 1/25 हो जाएगी। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 25 में 25 तो इनिशियल है, उसको 1 की हानि हो रही है, मतलब कितना हो गया, 24 हो गया। तो 25 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। मतलब 25 की वस्तु को जब वो 24 में बेचेगा ना तभी तो उसको 4% की हानि होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें 288 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है, 288 दे रखा है, और यहाँ पे एसपी का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 24 का मान किसके बराबर हो गया, 288 के बराबर हो गया। तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, हमारा 12 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 12 के बराबर हो जाएगा। तो हमको सीपी का मान बताना है, तो 25 का मान कितना हो गया, 25 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो सीपी कितना निकल गया हमारे यहाँ पे, 300 रुपये निकल गया। कितना निकल गया, 300 रुपये निकल गया। और एमपी कितना दे रखा है, मतलब मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 315 रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है, 315 रुपये दे रखा है। तो बोला कि तो क्रय मूल्य है वो कितने प्रतिशत ऊपर वस्तु अंकित है। तो देखो अंकित मूल्य देखो इसमें 315 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। 315 में से जब 300 निकालेंगे तो 15 बच गया। किसके सापेक्ष पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना, 300 दे रखा है। कितना दे रखा है,
300 दिया हुआ है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितनी 3 का 15 में कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, कि किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किग्रा की लागत वाले मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो हमको लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है हमको, लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। तो बोला क्या करना है, देखो टोटल मिश्रण का वजन कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना देगा 2:3, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल मान लेते हैं हम 2:3 में, तो टोटल कितना हो गया 5 kg हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 kg हो जाएगा। तो पहले मिश्रण है उसका देखो 35 रुपये और दूसरे कितना दे रखा है 40 रुपये दे रखा है, कि लागत वाले मूल्य है ना। तो पहले मिश्रण की मतलब 35 रुपये किग्रा क्या है, 35 रुपये किग्रा, ठीक है, और दूसरा है 40 रुपये का। तो पहले का देखो, पहले को 2 से गुणा कर दो और दूसरे किससे गुणा करो, 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 2:3 में दे रखा है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 70 रुपये का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा, कितना हो गया 120 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे, यदि मिश्रण का 1/5 भाग है वो 46 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, ठीक है। तो कितना बेचा है 1/5 भाग, तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। फिर 1 kg की वैल्यू क्या है, कितनी है 46 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी 46 रुपये हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी हमारी 46 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 5 मिश्रण की 46 रुपये है तो 1 kg का कितना हो जाएगा 46 रुपये हो जाएगा। तो शेष कितना बचा 55 रुपये प्रति kg बचा जाता है, तो ठीक है। तो 1 kg तो 46 रुपये का हो गया, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचा 4 kg बच गया। तो 4 kg कितनी हो जाएगी 55 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 × 4 मतलब हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 4 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 46 रुपये के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस देखो 70 रुपये हो जाएगा, और कितना है 120 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये एसपी हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 46 × 1 मतलब 46 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 220 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है लाभ परसेंट निकालना है। तो टोटल देखो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, ठीक है। इनको 220 और 46 को जोड़ दो तो देखो 6 का 6 हो जाएगा, और 4 तो कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया एक 266 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 266 रुपये हो जाएगा। हमको लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है लाभ परसेंट निकालना है। 266 में से तब 190 निकालेंगे, 266 में से 190 निकाल दो और उसमें सीपी का भाग दे दो, ठीक है। तो कितना बचा देखो 266 में 6 तो ये बच गया, और यहाँ पे देखो कितना बच गया 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, कितना बचेगा छिंत्र बच गया। छिंत्र में किसका है सीपी का भाग दे दो, तो 190 का भाग दे दो, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो एक बिंदु से एक बिंदु कट के ये कितनी होगा 4 बार चला गया, 4 × 10 कितना हो जाएगा हमारा 40% हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 40% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 15% की हानि पर एक वस्तु बेची है, मतलब वस्तु को बेचती है 15% की हानि पर। यदि उसने इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ प्राप्त होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सब क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। क्या मान लेंगे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। यदि वो 15% की हानि पर बेचता तो 100 का 15% मतलब 85 हो गया, कितना हो गया 85% में बेचेगा तो उसको 30.60 रुपये। यदि उसको 15% की हानि पर बेचता है मतलब 85% हो गया, ठीक है। यदि उसने उसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ प्राप्त होता। तो 100 पे 9% का लाभ कैसे होगा, 100 का 9% का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 109% हो गया, कितना हो गया ये 109% हो गया। तो यहाँ पे देखो 85 से 109 मतलब कितना बढ़ा है 24 बढ़ा है, 4 तो वो 9 4 देखो 9 तो ये बढ़ गया और 5 ये 9 और 5 कितना 14 मतलब कितना हो गया 24% बढ़ा है, कितना बढ़ गया यहाँ पे 24% बढ़ा है। तो 24% की तो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है 30.60 के बराबर दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है 30.60 के बराबर दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना क्योंकि यदि उसने इसे 30.60 रुपये मतलब 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 9% का लाभ होता। तो देखो 9% का लाभ 109 हो गया और 15% की हानि मतलब 85% हो गया। तो 85% से 109% में गया तो मतलब 24% का अंतर हुआ है। तो 24% का अंतर वो 30.60 रुपये के बराबर दे रखा है हमको, ठीक है, क्या है बराबर दे रखा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब क्या करना है हमको 110% ज्ञात करना है। तो 100 पे 10% का लाभ मतलब 110 हो जाएगा, हमको 110% लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो 24% का कितना 30.60 हो जाएगा, तो 110% का कितना होगा 30.60 बटा 24 गुणा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110
10 हो जाएगा। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140.25 रुपये। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? आ जाएगा 140.25 रुपये। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।